गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेई एडवांस 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। अगर हमारी जो L1 लाइन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों प्लेन्स के, तो इन दोनों प्लेन्स के प्लेन में लाई करेगी। तो जो नॉर्मल वेक्टर होंगे इन दोनों प्लेन्स के वो उस लाइन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो L1 लाइन है, अगर मैं फर्स्ट वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर N1 वेक्टर मान लूँ, उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और N2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मेरा जो N1 वेक्टर है वो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप एन प्लस के कैप। और इसी तरह से अगर मैं N2 वेक्टर की बात करूं तो वो आएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप एन प्लस के कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो L1 लाइन है मेरी वो पैरेलल होगी किसके, N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर के। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ इनका, तो ये N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मेरा बनने वाला है आई कैप के साथ क्या आएगा, दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या बनेगा 3 माइनस 2, तो ये बनेगा अपना 1। एंड माइनस के जे कैप के साथ क्या आएगा, जिस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये बन गया है आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। तो जो L1 लाइन होगी मेरी, इसके इस वेक्टर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P एंड पैरेलल टू L1। तो L2 भी क्या है, पैरेलल है L1 के। तो L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, क्योंकि वो हमारे इस वाले पॉइंट से पास भी कर रही है P से 2 माइनस 1 3 से। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा मेरा x माइनस 2 अपॉन उसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 1, तो ये 1 आएगा, इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 1। ओके, आगे क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है m denotes the plane given by the equation this। Suppose that L2 meets the plane M at the point Q, okay, and let R be the foot of perpendicular drawn from P to the plane M। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें दी है कि ये जो लाइन है ये प्लेन है एक हमारा, ठीक है, उसको ये लाइन जो है L2 लाइन ये कहाँ पर मीट कर रही है, Q पर मीट कर रही है। ये M प्लेन है हमारा। और आगे बोला है कि एक पॉइंट P जो है ये इसी पर लाई कर रहा है, इस लाइन L2 पर। तो L2 से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर वो मेरा R है। ठीक है, तो अब हमें इन स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले मुझे पी क्यू फाइंड करना है। इट मीन्स मुझे पहले क्यू पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा, और क्यू पॉइंट है वो वाला जहाँ पर L2 लाइन इस प्लेन से मीट कर रही है। तो मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ जिसका पैरामीटर मेरा लैम्डा होगा, और उस पॉइंट को मैं क्यू नेम दे देता हूँ। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो मेरे हो जाएंगे लैम्डा प्लस 2 माइनस के लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस के लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू मेरा ये बनेगा लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 6।
इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये बनेगा अपना 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से ये माइनस के 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल, एंड यहाँ से ये माइनस के लैम्डा बच जाएगा, और ये 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 6 माइनस के 3, और उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो यहाँ से मेरी लैम्डा की वैल्यू आ गई है माइनस के 9। तो वो मैं यहाँ क्यू के अंदर पुट करूँगा, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे माइनस के 7 कोमा माइनस 9, जब यहाँ पुट करूँगा तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 तो 8 बनेगा, कोमा माइनस के 9 प्लस 3 तो दैट इज माइनस के 6। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे आ गए। ठीक है, इस पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी है 2 कोमा माइनस 1 कोमा 3। तो हम पी क्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैं फाइंड करता हूँ। तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट हैं 2 कोमा 1 माइनस 1 कोमा 3, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हैं माइनस के 7 कोमा 8 कोमा माइनस के 6। तो हमें पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज माइनस के 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 9 स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 दैट इज प्लस के माइनस के 9 स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर कितने टाइम, 3 टाइम बन जाएगा, तो रूट ऑफ 3 इंटू 9 स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 रूट 3। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड वन की बात करें तो इसमें हमें लेंथ ऑफ क्यू आर ने फाइंड करना है, तो क्यू आर मेरा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो मैं पहले पी आर फाइंड कर लेता हूँ, जो कि क्या है, एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो प्लेन का इक्वेशन था वो है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 6, एंड पॉइंट है हमारा ये वाला। तो पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्यों पी आर इक्वल्स टू ये बनेगा अपना 2 इंटू 2 प्लस माइनस के 1 एंड माइनस 2 इंटू 3, ये 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 6 अपॉन ये जो कोफिशिएंट हैं 2 1 एंड माइनस 2, इनके स्क्वायर का सम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, इस पूरे का मॉड। ठीक है, तो आगे ये बनेगा अपना 4 माइनस 1 माइनस 6 अपॉन ये बनेगा रूट के 4 प्लस 1 5 और प्लस 4 9। तो ये बनने वाला है, ये बनेगा अपना 6 टू जा 12 13, 13 में से 4 गए तो 9, एंड डिवाइड बाय 3, और इसका मोड भी लगा लेंगे, तो ये माइनस 9 आएगा, तो इसका मोड अपना 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई है, 3 आ गई है, और ये 9 रूट 3 है। तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्यू आर इक्वल्स टू बन जाएगा अपना रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू तो है अपना 9 रूट 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इंटू 3 हो गया, एंड माइनस ये अपना बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये बनने वाला है 243 माइनस 9 का रूट, ये बनेगा रूट ऑफ 234। बाकी ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, ऑप्शन के अंदर क्यू आर की वैल्यू 15 गिवन है, जो कि क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर हमसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर 3/2 रूट 234। तो ट्राइंगल की बात करें तो वो कुछ इस तरह की है, जिसका ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, और ये R है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो एरिया क्या बनता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बनेगा हाफ इंटू बेस मेरा है क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू रूट के 234 हो गया, और इंटू हाइट हो गया मेरा पी आर दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये एरिया आ गया 3/2 इंटू रूट 234। तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। फिर हमसे बोला द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू मेरी ये वाली लाइन है, एंड पी आर ये लाइन है, तो ये एंगल पूछा है।
तो यहाँ से मैं cos थीटा निकाल लेता हूँ। तो cos थीटा इक्वल्स टू बनेगा मेरा बेस पी आर अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू। तो पी आर मेरा है 3 एंड पी क्यू मेरा है 9√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँगा 3 से, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/3√3। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें हम, तो बनने वाली है कोस इनवर्स 1/3√3। तो यहाँ पर हमें गिवन है जो एंगल है वो मेरा कोस इनवर्स 1/2√3 गिवन है, जो कि क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो गए ए एंड सी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।